और सब IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया, जिसमें IMF ने आइंदा माली साल 2025-26 के वफाकी बजट में पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी ना देने का मुतालबा कर दिया। अखराजात में कमी, जी, शाहाना अखराजात जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम, उसमें कमी। गरीबों के ऊपर टैक्सेस लगाना बंद किए जाएं, और ये जो कर्ज़ों का जो कर्जा कमीशन रिपोर्ट एक तैयार है उसको आवाम के सामने लाया जाए। और अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ और करप्शन के ऊपर हाथ नहीं पड़ेगा और माशी दहशत गर्दी पे हाथ नहीं पड़ेगा, उस वक्त तक ना मुल्क की मईशत ठीक होगी और ना दहशत गर्दी पे मुकम्मल तौर पे हाथ डाला जा सकता है। बलूचिस्तान की हम तो बॉर्डर्स की तरफ देखते हैं ना, कोस्टल लाइन भी तो है, कोस्टल लाइन भी तो है। बाकी सूबों के साथ वो आप बहुत से लोग तो दूसरे सूबों में दौड़ जाते हैं, मैं उसकी उस बात पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये है कि जब आप वो कहते हैं ना फॉलो द मनी, आप उनको पकड़ के और उनका सिर्फ ये ट्रेस करें ना कि इनके पैसा कहाँ से आया है, तो फॉलो द मनी, तो आपको मनी ट्रेल फॉलो करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बदमाशियाँ इनको सपोर्ट कर रही है, ये उसके बगैर। लेकिन चूँकि इस वक्त वो हमारा तवज्जो हमारी ज़ाहिर है कि वहाँ से ये अंदर का मामला तो हल कर लेंगे, चूँकि उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही थी तो वो पहले मामला ठीक हुआ। लेकिन अब ये है कि अंदर भी अगर दहशत गर्दी को ख़त्म करना है तो हमें माशी दहशत गर्दी, और माशी दहशत गर्दी से मुराद ये है कि वो लोग जो ख़ुद भी जराइम पेशा होते हैं और फिर जराइम पेशा लोगों पे हाथ रख के आगे अपना काम चलाते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, 100 धंधे करते हैं, बीच में मनशियात भी करते हैं सब, तो ये मेरे ख्याल से हाथ एक साथ पड़ेगा सब पे, तो फिर ये दहशत गर्दी से हमारी निजात होगी। और मुझे यकीन है कि ये ऐसा होगा, हमारी लाइफ टाइम में ऐसा होगा। अच्छा, तो क्योंकि उसके ऊपर कोई चारा नहीं है अब, ये जहाँ तक चला गया मामला, ये बलूचिस्तान के जो बच्चों के, और ये तो अभी हमें नज़र आ रहे हैं ना बीच में मज़दूरों का, और ये ID कार्ड चेक कर रहे हैं और फिर मज़दूरों को मार रहे हैं, और ये तो एक मुसलसल यानी एक प्लान के तहत हो रहा है, ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा अचानक कि ये अचानक हो, ये तो पूरा वेल प्लान्ड सारा तरीका है। और अब उसमें जो कि अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ईरान जा रहे हैं, ईरान जो है वो उनके लिए भी ये दहशत गर्दी जो है ये बड़ा सीरियस मसला है। और उनके इटली में जो स्टीव वित्कोफ के साथ मुज़ाकरात हुए 2 घंटे, अब्बास अरगची के 2 घंटे मुलाकात हुए, तो उसमें जो है वो और ये ओमान के सफारत खाने में हुए, तो ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो भी वहीं मौजूद थे, यानी इटली में। लेकिन बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ये कहा गया दोनों तरफ से कि मुस्बत हुए हैं और बात हम आगे भी चलाएंगे, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आई, स्टेटमेंट आती भी नहीं है अमूमन, लेकिन ये कि बहरहाल वो आगे चलेंगे। वो 3.76 पे आमादा हो गए थे स्टीव वित्कोफ के, इतनी एनरिच्ड यूरेनियम होनी चाहिए जो असले तक ना जाए। और दरमियान में ये प्लान भी आया था कि सऊदी अरबिया और UAE के साथ कंसोर्शियम बन जाए, लेकिन फिर वो पीछे से प्रेशर आया कि मुकम्मल ख़त्म करो वरना हमला कर देगा इसराइल फलां। नेतन्याहू जो हैं उनके एक साहबजादे जो ईयर के नाम से हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, वो इनसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो आग लगाते रहते हैं अपने मैसेजेस के ज़रिए। इनकी जो अहलियाँ हैं वो इनके साथ मुकीम है सारा, और एक साहबजादी हैं वो भी इसराइल में रहती हैं, आते जाते रहता है एक बेटा इनका। लेकिन ये कि जो अमेरिका में मुकीम है वो कंट्रोवर्शियल उस मुकदमात बने हुए हैं तो भागा हुआ है, लेकिन वो आग लगाता रहता है कि लड़ो मरो, ये ज़ायनिस्ट है। लेकिन अब जो नेतन्याहू हैं उनकी तरफ से भी एक एग्जिट प्लान की बात उनके लोगों ने की है कि वो अगर परमानेंटली अमेरिका में असाइलम लेके सेटल हो जाए, अगर कोई ऐसी सूरत हाल यहाँ डेवलप होती है जो तेज़ी से एक्सेलेरेट हो रही है और जिसमें अब वो गालियाँ दे रहे हैं, यूरोप के मुल्कों को भी वो गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे ना कियर स्टेमर बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले गए हैं पैलेस्टाइन के लिए, जो गज़ा में जो बच्चों की जो कहत से इंतकाल हो रहा है, और जो मैक्रों हैं वो भी, और कनाडा के जो नए वज़ीर आज़म आए हैं वो भी, और यूरोप सारा खड़ा हो रहा है गज़ा के ऊपर। सऊदी अरेबिया का जो डेलीगेशन है वो पेरिस में था, जो उनके वज़ीर ख़ारजा पेरिस में थे, उनके साथ जॉर्डन और इजिप्ट 2 मुल्कों के उनके साथ मौजूद थे, तो उनकी वहाँ पे पेरिस में मुलाकात हुई। लेकिन इशू ये है कि वहाँ से स्टेटमेंट यही आया कि ये फौरी तौर पे इसको ख़त्म करवाया जाए। अमेरिका जो कि दरमियान में से डम करके निकल गया ना, अमेरिका का अब कुछ ये वो हट गए हैं, अब मतलब ये कि अब सारा इन पे है,
अरब ममालिक के ऊपर है और कि वो किस तरह से नेतन्याहू के साथ जो है वो मामला आगे लेके चलते हैं। और ये मैंने आपसे बात कल भी की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक सिविल वॉर का ख़तरा इसलिए है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने जिसको हटाया था, तो ये अच्छा ये पूरा एनालिसिस आया आज जेरूसलम पोस्ट का, कल मैंने जो बात की थी ना उसके ऊपर उनका एक एनालिसिस पूरा आया। 21 स्लाइड अगर हम देखें ना, मेजर जनरल जिनीज अपॉइंटमेंट एज शिनबेट्स हेड अंडरमाइंस इसराइली डिफेंस फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ ज़मीर स्टेट। एनालिसिस आज उनका उनके अखबार में ये एनालिसिस शाया हुआ है। मैंने आपसे कहा ना ये बंदा जो है इसको उन्होंने हटा दिया था, अब उनका आर्मी चीफ जो है वो जिस बंदे को उन्होंने हटाया उसको शिनबेत का सरबराह बना दिया। वो ऐसी एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं खुद जहाँ पर मतलब है कि वो कहें कि मैं तो लड़ता रहा, क्या करूँ मेरे साथ फ़ौज नहीं थी, क्या करूँ मेरे साथ इत्तेहादी मुझे गिराने की धमकी दे रहे थे, क्या करूँ अमेरिका नहीं था साथ, क्या करूँ ये था वो था। वो यहाँ से निकल जाएँ वो मारे जाएंगे, इनको मार देंगे इंतहा पसंद अंदाज में पे। अब रह गए प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो है वो संदूर, ऑपरेशन संदूर। तो भाई ऑपरेशन संदूर में तो आपने वो एक तो राफेल तैयारों का नहीं बता रहे। अगर 10 सवाल होते हैं ना, 10 सवालों को आप कहें कि यार ये 10 सवाल बड़े मुश्किल हैं, इसमें 8 सवाल कर देते हैं। 8 सवाल बुनियादी तौर पे कर देते हैं, बंदे कौन थे, पकड़े गए नहीं पकड़े गए, आपने कोई कमीशन बनाया, तहकीकात की, आपके पास कुछ सबूत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये 4-5 सवाल हैं ना। सिक्योरिटी कहाँ थी उस दिन की, आपको इल्म नहीं था। और सबसे बड़े कि कश्मीर के क्या ऐसे हालात हो गए, कश्मीर की क्या ऐसे हालात हो गए ये जो आप पिछले कई सालों से वहाँ पे ये 6 भी कर लें, 5 भी कर लें, 7 भी कर लें, 20 भी कर लें, एक सवाल का जवाब नहीं है इनके पास, एक सवाल का। और ये दुनिया भर में जाके कि ये जो है हम IMF ऐसे करेंगे तो हम उसको यूँ करेंगे, वो कहेंगे भाई आपके पास कुछ सबूत है। और फिर ख़ास तौर पे जो राफेल गिरा दिया आपने, पाकिस्तान ने जो राफेल गिरा दी हैं, ये कितने दिन छुपी रहेगी बात, कितने दिन ये बात छुपी रहेगी, ये खुल के बात नहीं करे। जंग में तो नुकसान होते हैं, वो भाई आपसे पूछा है राफेल गिरे नहीं गिरे, वो जंग में तो लॉसेज होते हैं। तो लॉसेज जो हैं वो जंग में होते हैं, तो क्या लॉसेज जंग में होते हैं, तो पानी का मसला अपनी जगह खड़ा है। और देखें ये इनके जो, मैं सीधी सी बात को, हमने फ़ज़ाई हदूद इनकी बंद की हुई हैं, उन्होंने भी, उनके तो इतने जहाज़ हमारे ऊपर से नहीं गुजरते, उनके ज़्यादा गुजरते हैं। लेकिन कल परसों ये बात हो रही थी कि वो एक तैयारे के अंदर टर्बुलेंस आई और मैं पैसेंजर्स उसमें परेशान हैं, इन्होंने इनके मीडिया पे ख़बर आ रही थी, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि भाई ऐसी सूरत हाल ये क्यों क्रिएट इन्होंने कर दी है कि जिसके नतीजे में मतलब सीधी सी बात करें ना कि भाई ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। पाकिस्तान अभी एक तो ये कि जो यहाँ शहीद कर दिए लोग लाके, फिर ये बलोचिस्तान, ये 3-4-5 चीज़ों पर कश्मीर का मामला। यानी अगर आपने लड़ना है तो लड़ाई तो हल नहीं है ना, आगे वे फॉरवर्ड क्या है, आगे कोई रास्ता तो निकालें ना, आप ही रास्ता बता दें। अच्छा वो हमने हमले कर दिए, तो हमला जिन पे आपने किया उनमें कोई दहशतगर्द आप कहें ना, जैसे वो अमेरिका में होता था ना, ये पता नहीं, वो अमेरिकन भी ऐसे करते थे जब यहाँ पे ड्रोन अटैक होते थे ना, वो जनाब 100 बच्चे भी मर गए, औरतें भी मर गई, सारे मर गए, वो एक नाम निकल के आता था उसके वजह से। और फिर यहाँ बयान होता था वो उनके पास क्यों रहते थे, तो सारे तो ये इस तरह इनके पास, इन्होंने तो नाम भी कोई नहीं दिया। बड़ा पाकिस्तान बड़े मुश्किल अदवार से गुजरा है 9/11 के बाद। तो बात ये जो डॉलरखोर माफिया यहाँ पे खुशियाँ मना रही होती थी, अच्छा जी कोई क्या हो गया जी, वो देखे ना वो फलां आदमी के साथ बैठा हुआ था तो मर गए 100 बच्चे, तो क्या हो गया। ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये अगर आपने अटैक किया है उसमें सिविलियंस जानों से गए हैं, शहीद हुए हैं, या हमारे फ़ौज के लोग शहीद हुए हैं, इनका क्या ताल्लुक था। ये बच्चियाँ जो जाती हैं, जो मजदूर जाते हैं बलूचिस्तान में, आप इनको मार देते हैं। अब सिक्योरिटी, अच्छा उस दिन क्या बोले 51 सिक्योरिटी पोस्टों पे कब्जा हो गया, जैसे ही कह रहे थे ना यहाँ पर, ये कराची पे और इधर वो बलूचिस्तान का भी शोर कर रहे थे। तो बात ये है कि ये बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो इनको बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो इनके अपने लिए अच्छा होगा, नहीं सुनेंगे तो ये बात ध्यान में रखें कि जो ये आने वाले दिन इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे। अपने मुल्क का नुकसान ना करें, अपने मुल्क का नुकसान ये ना करें। और उसमें जो है वो इनके मुल्क के बड़े सेंसिबल लोग हैं, बड़े समझाने वाले लोग हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं, जिनका इन्होंने मुँह बंद कर दिया है, उनको बोलने नहीं दे रहे। ना ये किसी आर्मी जनरल को बोलने दे रहे हैं, साबिका रिटायर्ड फौजी जो बात करता है उसको चुप करवा देते हैं। वो अजीब व गरीब किस्म की मखलूक TV पे बिठाई हुई है इन्होंने।
तो ये है कि अब एक शिकस्त खा रहा है वो रशिया से, या बाकी कहीं निकल जाएगा। दूसरा जो है वो कह रहा है मुझे अमेरिका बुला के पीछे ऐलान करवाएं इसका, वो ट्रम्प कह रहा है नहीं तुम ऐलान करोगे, तुम्हारे सामने ही होगा 2 रियासती सोल्यूशन का, और मैं हुकूमत को गिरने नहीं दूंगा। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से बात हो रही है। तीसरे यहाँ पे ये बोलते जा रहे हैं संदूर पानी में मेरा संदूर, मतलब खून में मेरा, क्या पता नहीं खून में पानी में किसी में संदूर बहता है। तो अच्छा मतलब है कि ये सियासत है ही नहीं, ये सियासी इशू हर चीज़ को सियासत बना लेंगे। तो मेरे ख्याल से इनका भी एक ऐसा टाइम आ गया कि ट्रम्प ने तो इनको डिस्पोज कर दिया है, बाकी ये कि दुनिया ने भी कर दी है। मैसेज होती है ना, एक मैसेज आता है जो दुनिया भर से आता है कि आपके साथ कोई नहीं है, फिर बाकी काम अंदर ही फिर पब्लिक ही कर देती है बाकी काम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए अलानी के बाद। जी डॉक्टर साहब। सिर्फ अटलांटिक का एक स्लाइड में अटलांटिक की दिखा के और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं। और अटलांटिक ने जो ख़बर है वो सारा इस मजमून में 25 सारी ख़बरों का इसमें निचोड़ है। ट्रम्प इज़ क्रशिंग द नेतन्याहू मिथ, नेतन्याहू की मिथ को वो तो ख़त्म कर रहा है। उसने ज़ेलेंस्की मिथ ख़त्म कर दी कि ज़ेलेंस्की, फिर उसने नेतन्याहू मिथ ख़त्म कर दी, अब ये मोदी मिथ जो है वो भी ख़त्म होगी। और उसके बाद देखें कि आगे क्या होता है, या फिर मोदी अपनी मिथ को बरकरार रखने के लिए कुछ बताएं पब्लिक के सामने। इस दोस्तों से गला फाड़ना तो आज का गला ख़राब है, वरना मैं उनसे ज़्यादा गला फाड़ सकता था।